कुछ किताब के कलाकारों को मानव जीवन में स्थापित करके जयंती मनाई जाती है और सोहर गाया जाता है और झाड़े में हम लोग जानना चाहते हैं उनका जीवनी का हम लोग जो है आप लोग के बीच में रख रहे हैं। और जीवनी इसलिए हम लोग रखते हैं कि जो अपने बाप दादों के इतिहास को नहीं जानता है वह वर्तमान और भविष्य उसका ठीक नहीं है। इसी वजह से हम लोग वर्तमान और भविष्य को ठीक करने के लिए समझने के लिए ये जयंती मनाते हैं। अब ये बात रही कर रही थी और लड़ी उसका सूत्रधार उस समय की सरकार के जो संविधान था उस संविधान की तहत वो अपने अधिकार मांग रही थी। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह बात पास हो गई कि सभी भारतीयों को पढ़ना चाहिए, लेकिन उसको अमली जमा नहीं पढ़ाया जा रहा था। तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों ये दंपति मिल करके इस आंदोलन को तेज किया और 1848 में पहला विद्यालय था। अब एक बात आ रही थी कि वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता क्या है। अरे वो तो बंधुओं को घर से निकाल, उनकी दिली इच्छा नहीं थी कि हम अपनी बेटा को निकालें, लेकिन यहाँ के ये दाढ़ी वाले और चोटी वाले के डर से, उनके दबाव से उन्होंने पुत्र बंधुओं को निकाला था। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वर्तमान समय में अब एक बात और भी आप लोग को याद जानना होगा। ये पढ़ाने जब जाती थी तो उसको कीचड़ फेंक करके ही क्यों छोड़ देता था? मीडिया सर लिए क्यों छोड़ देता था? मर्डर भी कर सकता था। आइए पीछे आइए, इधर हो गया। और ये जो बातें रख रही थी समाज में संविधान के तहत अधिकार प्राप्त था, इसीलिए कीचड़ फेंक करके रोक रहे थे। आज भी सवर्ण लोग दलितों को धमकी आ रहे हैं, वही परिस्थिति आ जाए। आज सवर्ण इतना बढ़ चढ़ करके बोल रहा है कि लोकसभा में भी गुंजा दिया, लोकसभा में ये गुंजा दिया कि ये अंबेडकर क्या करते हैं। ये भाषा कहाँ से है हमारे बुजुर्ग लोग जानते होंगे। जब हमारा अहिर कोयरी चमार दुसाध का लड़का पहले पढ़ लिख करके गांव में कुछ नया बात बोलता था, नई सोच रखता था, तो ये जमींदारों के घर से यही बात निकलती थी कि ये फलानवा वाला क्या होता है, कहा अंग्रेजी को अच्छा पढ़ेगा। वही भाषा यहाँ का गृह मंत्री बोलता है, कहता है कि हमने अपमान नहीं किया। शब्द का पकड़े यदि आप पर जो पाप का मेरा वर्ग को लोग को हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, तब ये समझ में आएगा कि कौन हमको मान करता है, कौन अपमान करता है। इसलिए सावित्रीबाई फूले कब जन्म ली, ये सारी कहानी आप लोगों ने सुना। और आज हम लोग बेईमानी बतिया रहे हैं, बेईमानी ये बतिया रहे हैं कि सावित्रीबाई फूले का विवाह 9 वर्ष की अवस्था में हो गया, 14 वर्ष के ज्योतिबा फूले। अब बताइए कि ये दोनों किशोर, एक किशोर भाई कहिए, एक जो है अल्पवयस्क कहिए, अल्प किशोरी कहिए, ये दोनों मिल करके जब इतनी बड़ी लड़ाई शुरू कर दी तो आज बुरा न मानेंगे, हमारे जनप्रतिनिधिगण महिला सदस्य मीटिंग में नहीं आते, हम लोग मुखिया जी को नहीं देखते हैं, पंचायत समिति को नहीं देखते हैं, हम जो है सरपंच साहिबा को नहीं देखते हैं।
ये ज्योतिबा फूले का लक्षण नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम जो सावित्रीबाई फूले के तंगी से आज ज्यादा आहत है कि नहीं? आज ज्यादा आहत है। उस समय शिक्षा का शुरुआत हुआ था और शुरुआत हुआ था एक एक के लोग पढ़ना शुरू किया था, लेकिन आज हम समझते हैं कि 85% लोग पढ़ रहे हैं। पढ़े क्या भाई? तो अच्छा रोड बना देंगे इंजीनियर साहब, रोग ठीक कर देंगे डॉक्टर साहब, मास्टर साहब लड़कों को पढ़ा देंगे जो सरकार का सिलेबस होगा से, आउटी नॉलेज उनको पढ़ाने पर जानना है। कहा कि कते को क्या पाठक कौन तो है वो बोलता है जैसे कैसे करता है। वो शिक्षा मंत्री है, वो कहता है कि तुमको यही पढ़ाना पड़ेगा, हमारे बतिया पढ़ाना पड़ेगा, गीते पढ़ाना पड़ेगा। तो आज के टीचर दबाव में है। अब संविधान में, अब संविधान की प्रस्तावना से आरक्षण का कार्यक्रम शुरू जो होता है, इसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार का वर्णन है। अब बताइए कि शिक्षा और संस्कृति का यह अधिकार का जो वर्णन है, उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमको शिक्षा का हक केवल यहाँ से लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है वहाँ आयोग में संसद में बात गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास कर दी थी, तब लड़ाई शुरू किया था। आज शिक्षा और संस्कृति के अधिकार हमें मूल अधिकार में समाहित है। क्योंकि यहाँ के लोगों को खून क्यों नहीं गर्म होता? क्यों नहीं गर्म होता है? क्यों पढ़ेंगे मैं उर्दू फारसी? क्यों पढ़ूंगा संस्कृत? क्यों पढ़ूंगा मैं? जो हमारी बोलचाल की भाषा है, जो हम लोग को काम की चीजें हैं, उनको तो मैं पढ़ूंगा। और ये सबसे बड़ी बात यह है, ब्राह्मणवाद और मूलावाद आसानी से हम लोग कह लेते हैं, लेकिन बुद्ध और अशोक की बात करते हैं। बुद्ध अशोक मानववाद का उन्होंने जो अति किया, परचम लहराया, मानववाद का सिद्धांत दिया, वो वैवाहिक जीवन का जो सम्यक दृष्टि और सम्यक विचार का जो उन्होंने घोषणा किया, उसको दैनिक जीवन में उतार करके हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम और जय श्री राम में कोई अंतर नहीं। एक वर्ग के लिए जय श्री राम अच्छा है, एक वर्ग के लिए जय भीम अच्छा है, एक वर्ग के लिए जय नमो बुद्धाय अच्छा है। ये वर्गीय जयकारा लगाने से ये देश का कल्याण होने वाला नहीं है। ये सावित्रीबाई फूले लकीर खींच करके शुरू की थी पढ़ाई कि हम जो समाज में दलित है, पिछड़ा है, उसको हम पढ़ाएंगे। और उस समय पढ़ाने में हमको तंग किसने किया था? ये चीज पहचान हुई है। उस समय भी उसने नहीं पढ़ने दिया था। हम साफ साफ आज के शब्द में पहले जो है, आज हमारे बहुत लोग आसानी से बोल देते हैं, हम बोलते हैं सवर्ण। आज के नाम है उनका सवर्ण। अब ऐसे गांव भाषा में ये जात वाले, ऊंचे जात वाले, आड़े पाड़े, सिंह सिंगड़ा, ये सब है। ये लोग हमको रोका है, आवाज नहीं रोक रहे हैं। और उनके हुक्म को उतारने के लिए जिस तरह से जमींदार का घोड़ा छापर पर से, मजदूर का बेटा मजदूर के छापर पर से लौकी ले जाता था, और महतो जी का बेटा महतो जी के खान से ओल कबार का जमींदार ही पहुंचाता था, क्या आज वो व्यवस्था नहीं है? शिक्षित होने का मतलब क्या है? आज हमारे जात के नेता, आज हम रिश्वत पंचायत में, रिश्वत गांव में इलेक्शन में धक्का मुक्की कर रहे हैं सवर्णों से, और हमारे जात के नेता के नाम पर हम जात में सम्मिलित करके उन्हीं को मदद कर रहे हैं।
ये कौन कौन पढ़ाएगा? सावित्रीबाई फुले पढ़ाने आएंगे? शिक्षा का अधिकार जो प्राप्त हुआ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। आप पर को जो है मारपीट करता है तो हम संविधान की शरण में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि क्यों कई हैसियत से, इस हैसियत से कि हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है, हमें न्याय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये भारत का संविधान जो है, आज बोलते हैं नेता लोग बोलते हैं खतरे में है। खतरा में क्या है भाई? संविधान तो रहेगा, और कौन संविधान रहेगा आपको चुनना है। एक आदमी कह रहा है कि यह देश जो है मनुष्य नीति के अनुसार चलेगा, और एक आदमी कह रहा है कि पूरा देश कुरान और हदीस के अनुसार चलेगा। अब दाढ़ी और चुड़की बढ़े हैं, अब हम वापस लड़ रहे हैं। और एक चोर जो है सामान को चुराने के लिए खलिहान में आग लगाता है और हल्ला करता है कि चोर चोर चोर, और जन सामान है तने खुद भागता है, और उसका मददगार जो है जने आग लगाता है तने भागता है, और इधर सामान चुरा लेता है, उधर आग लगा देता है। उसी तरह की आज पढ़ाई है। क्या है? हिंदू और मुसलमान। हिंदू मुसलमान क्या है? हिंदू मुसलमान क्या है? सावित्रीबाई फुले हिंदू मुसलमान करके नहीं पढ़ाने गई थी, जो शिक्षा से वंचित था, चाहे नारी हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पिछड़ा हो, इन लोगों को पढ़ाने का काम किया था। और आज क्या हो रहा है? इधर सवर्ण और दलितों को मिला करके और ओबीसी के विरोध में खड़ा किया जा रहा है और हल्ला किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान हमको क्या बिगाड़ा? चीन का टाइम खामिल तोड़ा था कि नहीं? ये सावित्रीबाई फुले का स्कूल खोलने के लिए फातिमा शेख जगह दी थी कि नहीं? लेकिन कोई ब्राह्मणी दिया था क्या जी? दिया था। एक आध गो ब्राह्मण का लड़का शहीद हुआ था, एक आध गो सैयद का लड़का शहीद हुआ था? नहीं हुआ था। शहीद हुआ था एक दलित पिछड़ा का बेटा। और समाज में विकृति फैलाई जा रही है, शिक्षा का दुरुपयोग किया जा रहा है, जात का जहर पिया करके। जिस दिन इस समाज में हम साफ साफ बोलते हैं कि अहीर और कोयरी में जो वैमनस किया जा रहा है, ये सवर्णों द्वारा ये थोपा हुआ है। और सवर्ण के चमचे लोग हमारे बीच में कहते हैं, अरे कल जो तुमको घास गढ़ने के समय में पटक के ओरिया छीन लिया था, आंचल को फाड़ दिया था, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। लेकिन वो घंटा चढ़ गया कि ना चढ़ गया, उसी को तुम रोज हल्ला करते हो। बात को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बात नहीं समझ पा रहे और अपना पढ़ाई का समझ में नहीं आ रहा है। हम जो है दूसरा ब्राह्मणी व्यवस्था को छोड़ करके दूसरे ब्राह्मणी व्यवस्था पैदा कर रहे हैं। ये जो है मानव जीवन में क्या है? नेचुरल चीज है, नेचुरल ग्रेस है, नेचुरल आकर्षण है। तो कोई जो है ऐसे टीका लगा के आपको मुड़ेगा, आपको टोपी पहना के मुड़ेगा, कोई पट्टा पहना देगा। ये पट्टा पहनने से क्या होता है? फालतू का चिन्हानी है कि ये स्वतंत्र का चिन्हानी है? शिक्षा का मतलब यही है। शिक्षा का मतलब है मानव कल्याण की बात करना, मानव कल्याण के लिए व्यवहार करना।